हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना आप सभी का अर्चना हिंदी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को 20 अगस्त 2023 में संपन्न हुई सीटेट की परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र हल करवाऊंगी। तो हम लोग पहले हिंदी विषय के प्रश्नों को हल करते हैं। तो 91 नंबर क्वेश्चन से हमारी भाषा फर्स्ट हिंदी स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। अब पहला ऑप्शन इन्होंने दिया पर भाषा व्यवहार ट्रांसलैंग्वेजिंग। सेकंड है याद रखना। थर्ड है पुनरावृत्ति करना या दोहराना। फोर्थ है स्वनिरीक्षण। तो फ्रेंड्स, इसमें आप लोग देखिए, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित करती हूँ, इसमें क्या है, स्वयं के लिए बोला गया है। और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ, तो ये क्या है, स्वयं के लिए बोला गया है, मतलब स्वयं का ही क्या हो रहा है, निरीक्षण हो रहा है, खुद के द्वारा खुद का निरीक्षण हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वनिरीक्षण। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 92 नंबर क्वेश्चन। कक्षा सेकंड के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को क्या स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है। पहला है हमारा ऑप्शन विभिन्न दर्शन ग्राही। सेकंड है श्रव्य भाषिक। थर्ड है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। फोर्थ है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, तो इसमें क्या हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, समग्र भौतिक प्रक्रिया, कि वो अपने शरीर में जो उसको अंग है उसे स्पर्श कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समग्र भौतिक प्रक्रिया बोलते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में टी पी और आर भी कहते हैं, TPR भी कहते हैं, टोटल फिजिकल रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। जब हम अपने अंगों को स्पर्श करके कोई भी कविता, कहानी या कोई भी एक्टिंग करते हैं तो उसे TPR समग्र भौतिक प्रतिक्रिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 93 नंबर क्वेश्चन आया था। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। मतलब 5 प्रश्नों के उत्तर जो विद्यार्थी हैं वो समूह में देने का कार्य कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं। मतलब कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपस में क्या है, इंटरचेंज कर रहे हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है। पहला है सहपाठी आकलन। सेकंड है स्व आकलन। थर्ड है पृष्ठ पोषण या फीडबैक। फोर्थ है पठन आकलन। तो हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, सहपाठी आकलन। सहपाठी आकलन में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ में क्वेश्चंस पूछेंगे, एक अंताक्षरी टाइप की होती है और अदला बदली क्वेश्चंस की करते हैं और एक दूसरे के आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो उसे सहपाठी आकलन बोलते हैं। मतलब अपने साथ में पढ़ने वालों के साथ में क्या किया, आकलन किया कि किसको कितना आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 94 नंबर क्वेश्चन है हमारा। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है, एक स्टूडेंट है उसे एक काम बहुत पसंद है। अब आप लोग सुनिए, जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। पहला है, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। सेकंड है, जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। थर्ड है, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ
तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। तो इसका फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आंसर हमारा फर्स्ट इसलिए राइट होगा कि जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। कोई भी अगर प्रोग्राम होता है और अगर हम उसमें खुद पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या है, वो प्रोग्राम हमें अच्छे से आ जाता है करना। तो वही है कि जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। कोई भी कार्य जो खुद के द्वारा किया जाता है तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है और ज़्यादा लंबे समय तक हमें टिकाऊ और याद रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट होगा। 95 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। सेकंड तर्क है इसका, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन तो हमारा फ्रेंड्स बिल्कुल सही है कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। मतलब जैसे जिस बच्चे की एज होती है वो उस अकॉर्डिंग अपनी भाषा का प्रयोग कर लेता है। लेकिन इन्होंने निगेटिव तर्क जो दे दिया वो निगेटिव दे दिया, यहाँ पे क्या इन्होंने नहीं बोल दिया। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जबकि होना चाहिए था प्रदर्शन कर पाते हैं। तो इसमें हमारा ए तो राइट हो जाएगा परंतु आर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा फोर्थ नंबर में दे रखा है ए सही है परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96 नंबर, कक्षा 5th का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है और मित्रों से कुछ अलग तरह से और 1-2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। पहला है वाकगत, सेकंड है प्रकृतिवादी, थर्ड है अर्थगत, फोर्थ है उपयोगितावादी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, उपयोगितावादी, कि जो मंजीत है उसे पता है कि किससे किस तरीके से बात करनी है, उसे इस चीज़ का ज्ञान है, तो इसे बोलते हैं उपयोगितावादी। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहन से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित मेल खाना होता है। पहला ऑप्शन है बहुभाषावाद, सेकंड है सहजवाद या इसी को प्राकृतवाद बोलते हैं, थर्ड है व्यवहारवाद और फोर्थ है हमारा रचनावाद। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यवहारवाद हो जाएगा। इस प्रक्रिया को व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है। पहला है उद्गामी साक्षरता, सेकंड है उद्गामी समाधान, थर्ड है उद्गामी पाठचर्या और फोर्थ है हमारा उद्गामी गुण धर्म। तो इसमें हमारा क्या होता है, औपचारिक पठन निर्देशन शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं। मतलब जो कौशल है वो उनका क्या है, पहले ही विकसित हो जाता है और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है और जो बाद में वो लोग सीखते हैं उसके लिए क्या एक नींव की भांति कार्य करता है। तो ये हमारा क्या होगा, उद्गामी साक्षरता, कि वो अपने पठन कौशल में क्या है, उद्गम मीन्स साक्षर है, तो उद्गामी साक्षरता बोलेंगे इसको। 99 नंबर क्वेश्चन है,
एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाएगा? सस्वर पठन, मॉडल पठन, साझा पठन की समभाषिक पठन? तो इसको क्या समभाषिक पठन के नाम से जाना जाएगा कि जो बच्चे हैं वो नए विचारों से क्या हो रहे हैं, परिचित हो रहे हैं और क्या सक्रिय रूप से अपने कार्य को करने में, पढ़ने में क्या है, संलग्न है। तो इसको समभाषिक पठन बोलते हैं। तो इसको भी फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 102 नंबर, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? समस्या को दूर करने का तरीका आपको बताना है। जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए। बच्चे कक्षा में सस्वर वाचन करें। कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों। काउंसलर के साथ विशेष वाक थेरेपी सत्र आयोजित किए जाए और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया जाए। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हो। जब बच्चे खुद के द्वारा कोई कार्य करते हैं, खुद बोलकर या खुद समझकर कोई कार्य करते हैं, तो क्या होता है, वो कार्य ज़्यादातर समय तक स्थायी रहता है। इसको वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर। पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे? संरचनात्मक उपागम या शीर्ष अधोमुखी टॉप डाउन उपागम या अधोमुखी बॉटम अप उपागम या समग्र भाषा उपागम? तो इसको हम लोग बोलते हैं अधोमुखी बॉटम अप उपागम। मीन्स नीचे से ऊपर की ओर जाना। जैसे वर्णों और स्वनिम को शुरू किया जाता है। जब बच्चा क्या होता है, छोटा होता है, तो उसको पहले मात्राएं सिखाई जाती हैं, फिर धीरे धीरे उसे लिखना सिखाया जाता है, तो उसे अधोमुखी उपागम कहते हैं। मीन्स बॉटम से अप की ओर जाना, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 103 नंबर क्वेश्चन है। एक कक्षा थर्ड की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। किससे परिचित करवा रही है? नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? अध्यापिका श्याम पट्ट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहे। अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताए। अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताए। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। क्योंकि हमेशा क्या है, बच्चों को समझाने की कोशिश की जाएगी, ना कि रटाने की। अब थर्ड ऑप्शन में क्या कहता है, ठोस परिभाषा। यहाँ पे भी रटने की बात आ गई। इसमें क्या था, अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताए। ये भी ऑप्शन कुछ हद तक हमारा ठीक था, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ समझाने की कोशिश करे। इसमें क्या बच्चों को स्वयं अध्यापिका समझा रही है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा फोर्थ वाला ज़्यादा राइट है। और इसमें भी याद करने के लिए बोला गया, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। ये हमारा अभिकथन इन्होंने दिया है कि ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं, तब यह वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता मंद नहीं पड़ती है। एक गलत है परंतु आर हमारा सही है। इसमें देखो बच्चों पहले ही हमें मिल गया, क्योंकि इसमें क्या योग्यता मंद पड़ जाती है। कभी भी बच्चों के अंदर ये नहीं बोला जाएगा कि अब आपकी सीखने की योग्यता मंद हो गई है। तो हमारा ऑप्शन अभिकथन इसका एक गलत हो जाएगा, जबकि जो आर है वो सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा सीखना किससे संबंधित है? कौशल है या अर्जन है या प्रक्रिया है या उत्पाद है? तो भाषा सीखना हमारा क्या है? एक कौशल है। कौशल हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो भाषा सीखना हमारा क्या है? एक कौशल है। पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, ये हमारे क्या है? 4 कौशल है। तो भाषा हम इन्हीं कौशलों के द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए से मिलान कीजिए। इसमें हमें मिलान करना है। पठन के तरीके है पहले, फिर पाठक को क्या करना चाहिए। अनुमान, लेखन कैसे लिखते हैं इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखन क्या महसूस करते हैं। फिर सेकंड है हमारा बी नंबर, निष्कर्ष निकालना। इसमें सेकंड इन्होंने दिया, अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों में मदद लेनी चाहिए। थर्ड है, संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना। शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संरचित की गई हैं। फोर्थ है गहन पठन, पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो 105 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड केवल राइट है। निष्कर्ष निकालना का मीन्स होगा अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए, तभी हम लोग क्या है निष्कर्ष निकाल पाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। अब हमारा फ्रेंड्स पैसेज आ गया, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 106 से 114 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अब इसमें हमारा गद्यांश है, अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं? हम ईश्वर से संवाद करें कि हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करें। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं बुराइयां। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता है। मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, जहाँ जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाए। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। अब इसका पहला हमारा है क्वेश्चन 111 नंबर, जीवन का मुख्य लक्ष्य है
ईश्वर के प्रति अनासक्ति, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ईर्ष्या से ऊपर उठना। तो अभी जस्ट हम लोगों ने फ्रेंड पढ़ा कि जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, स्वार्थ का विलोम है। तो स्वार्थ का विलोम हमारा क्या होता है? निस्वार्थ। पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा 113 नंबर, मानवीय शब्द में प्रत्यय है। तो मानवीय शब्द हमारा बना है, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये टूटेगा हमारा मानव प्लस ई में। तो मानवीय शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ई मीन्स बड़ी ई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फिर कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? शुद्ध का अशुद्ध होता है, ये भी सही है। सुख का दुख होता है, ये भी सही है। ज्ञान का अज्ञान होता है, ये भी सही है। अंधकार का अंधेरा नहीं होता, अंधकार का हमारा क्या होता है? उजाला होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका रॉन्ग हो जाएगा। अब 115 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कविता का मुख्य स्वर है गौरव गाथा, युग निर्माण, स्त्री शक्ति और स्वतंत्रता। तो अभी हम लोगों ने पैसेज में पढ़ा कि कविता का मुख्य स्वर क्या है? स्त्री शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। फिर 116 नंबर है कि कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय स्त्री की भूमिका कैसी है? औसत है कि संज्ञान योग्य, कि नगण्य है, कि अप्रासंगिक है। तो अभी पैराग्राफ में कवि ने बताया कि कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका संज्ञान योग्य मीन्स ध्यान देने योग्य बताई गई है। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? सबला, नीव, अबला या गौरव। तो स्त्री के लिए हमारी स्त्री क्या होती है? सबला भी है, नीव भी है, हमारे देश का गौरव भी है, जबकि अबला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन 115 से 120 तक हमारे क्या है? फिर से पैराग्राफ से क्वेश्चन है। आया समय उठो तुम नारी, क्या बोला गया? आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। ये सीटेट ने बहुत ही अच्छा पैराग्राफ दिया है स्त्री के लिए। अब इसके क्वेश्चन 115 से 120 तक स्टार्ट है। ओके, तो कविता का मुख्य स्वर क्या है? अभी मैंने आपको बताया कविता का मुख्य स्वर क्या है? हमारा स्त्री की शक्ति है, इसमें स्त्री पे जोर दिया गया है, तो स्त्री शक्ति हो जाएगा। 116 नंबर है हमारा, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका है तो संज्ञान योग्य है। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया? अबला। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? युग निर्माण तुम्हें करना है। सेकंड है, आज़ादी की खुदी नींव। थर्ड है, जननी हो संपूर्ण जगत की। फोर्थ है, कमजोर ना समझो। तो इसमें देखिए आया जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा कि स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव जननी हो संपूर्ण जगत की में निहित है। कविता के अनुसार स्त्री को गौरव गान करते रहना होगा, पत्थर भरने का कार्य ही करना होगा, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, जननी के रूप में ही रहना होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। स्वयं की शक्ति को क्या करना होगा? उन्हें पहचानना होगा। 120 नंबर है फिर, जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, रूपक या यमक। तो जननी हो संपूर्ण जगत की, जननी हो संपूर्ण जगत में हमारा कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार हो जाएगा।
क्योंकि उपमान में उपमेय का क्या हो गया, भेद रहित आरोप कर दिया गया है। इस कारण जननी हो संपूर्ण जगत की में रूपक अलंकार हमारा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हिंदी के क्वेश्चंस फ्रेंड्स यहाँ से ख़त्म होते हैं। 91 से 120 क्वेश्चंस हम लोगों ने हिंदी के सॉल्व किए। पेपर का स्तर मॉडरेट था। इस तरह के और पेपर्स पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग अर्चना हिंदी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।